ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वप्रथम आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत और उसकी कथा। एक राजा था, उसके 7 बेटे थे और एक पुत्री थी जिसका नाम कुंवरी था। वह अपने भाइयों की अत्यंत प्यारी बहन थी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ यानी करवा चौथ को कुंवरी ने व्रत रखा तो भाई बिना बहन के भोजन नहीं करते थे। तो भाइयों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, बहन को भी भोजन परोसो। तो माँ ने कहा कि आज तुम्हारी बहन का व्रत है, वह खाना नहीं खाएगी, शाम को चंद्रमा देखकर ही खाना खाएगी। इस पर भाइयों ने कहा कि जब चंद्रमा निकल आएगा तभी खाएगी। तो माँ ने कहा हाँ। तब कुछ भाई नदी के उस पार पहुँच गए। एक भाई घना सारा झाड़ फूस ले आया। एक भाई ने उसमें आग लगा दी, एक ने उसके ऊपर चलनी ढक दी और कोई नसैनी पर चढ़ गया और लगा चांद देखने। किसी ने कह दिया चंद्रमा निकल आया है। तो भाइयों ने कहा तुम्हारा चंद्रमा निकल आया है, हमारा नहीं निकला है। तो बहन जाकर पूजा कर आई और अर्घ दे आई। अब जैसे ही भोजन की थाली उसके सामने आई, पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरे पर छींक हुई तथा तीसरे ग्रास पर हरकारा आ गया कि तुमको ससुराल बुलाया है। तब माँ बोली कि बेटी, तुझे जो कोई भी मिले सबके पांव लगती जाना। उसने वैसा ही किया, परंतु किसी ने भी उसको आशीर्वाद नहीं दिया। परंतु जब ननद आगे से मिली तो उसके पांव छूने पर उसने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। घर पर आकर उसने देखा कि पति मरा पड़ा है और उसके ले जाने की तैयारी हो रही है। वह संग संग गई तथा रेती में पति की लाश रखवा ली और हर समय सेवा करने लगी। ननद रोज आती तथा 4 रोटी व 1 कुल्ले में दाल लाती और जो वह खुद न खाकर रेती में ही गाड़ देती। कुछ समय बीत जाने के बाद चौथ माँ उसके घर आई और बोली कि किवाड़ खोलो। उसने किवाड़ खोले तथा चौथ माँ को देखकर उनके पांव छूने लगी। तब माँ ने धक्का मार दिया और बोली, अरे व्रत खंडनी, दूर रह, मेरे पैर न पकड़। उसके बहुत माफ़ी मांगने पर भी वह बोली कि मुझसे बड़ी जब आवेगी तभी उसको सुहाग देगी। इसी तरह हर महीना चौथ आई तब उससे कुंवरी ने बहुत विनती की। तब उसने कहा कि देख, अब करवा चौथ आने वाला है और तुझे वही सुहाग लौटा कर देगी, इसलिए तू अब सभी सुहाग का सामान मंगा कर रख लेना। यदि वह तुझे मारे तो पिट लेना, जैसा कहे सुन लेना, परंतु उसकी प्रार्थना करना और उसको छोड़ना मत। जब वह तुझसे सुहाग का सामान मांगे तो एक एक करके देती जाना, वह तुझे तेरा सुहाग लौटा देगी। जब कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की करवा चौथ आई तो उसके बताए अनुसार ही उसने वैसा किया। तब माँ बहुत प्रसन्न होकर उसके पति को पुनः जीवित कर दिया तथा उसकी झोंपड़ी को महल में बदल दिया। अब तो वह महलों में रहने लग गई। तभी सुहागन स्त्रियां करुए बदलने के लिए उसके पास आने लगी। जब ननद आई तो वह यह सब देखकर बहुत आश्चर्य करने लगी और सोचने लगी कि मेरी भाभी की झोंपड़ी कहाँ चली गई। पता करने पर मालूम हुआ कि यह सभी वैभव चौथ परमेश्वरी का ही है। तब तो वह बहुत प्रसन्न हुई। इतने में भाभी ऊपर से उतरकर अपनी ननद के पैर छूने लगी और दोनों मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। यह सब समाचार सुनकर राजा रानी बहुत खुश हुए और उनको अपने पास लिवा ले आए तथा नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक सुहागन स्त्री 12 करवा चौथ का व्रत अवश्य करे और 12 ना करे तो 4 का, यदि 4 भी ना कर सकें तो 2 चौथ तो ज़रूर करें। करवा चौथ और संकट चौथ का व्रत अवश्य ही करें। इसके बाद ही वो अपना व्रत खोलें। जय करवा माता की जय। गणेश जी की कहानी इस प्रकार है। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की
बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मुझसे मांग ले। लेकिन बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्रवधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो, और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी रह गई है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग लो, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वही मांग लूं, और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती हो। तो हमारा वचन है, जो मांगोगी सो ही पाओगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें और नाती पोते दें, और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, आपने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ भी आपने मांगा है वह आपको ज़रूर मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तो हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। करवा चौथ का उज्जमन कैसे करते हैं। उज्जमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा सा शीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज़ और रुपए जितने चाहे रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे दें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर और श्रृंगार का सामान देकर उन्हें विदा करें। ओम नमो भगवते वासु। हरे कृष्णा।